नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं FCL के 9304। दोस्तों, आज का जो चर्चा का विषय है वो रहेगा हमारा बजट। मेरे प्रिय साथियों, जो बजट क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हम इकट्ठा करेंगे और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसकी क्या ज़रूरत है बजट पेश करने की, जो आने वाले 1 तारीख को बजट पेश होने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे बजट के बारे में, जैसे कि बजट में किसको क्या मिलता है। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि सबसे पहले कि बजट में आम आदमी के लिए क्या चीज़ें रखी जाती हैं। एक तो आम आदमी हो गया, एक हो गया उद्योगपति, और एक होते हैं मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि हम बात करें छोटे लोगों की, जैसे कि एक आम नागरिक जो आम जीवन जीते हैं, जैसे वो किचन के ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। किसके ऊपर? किचन के ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर रहते हैं, क्योंकि जो महिलाएं जो बजट घर का बनाती हैं वो ज़्यादातर किचन में रखती, किचन का ही अपना बजट बना करके चलती हैं, ताकि वो महीना या 1 डेढ़ 2 महीना तक उनका सामान चलता रहे। जैसे कि हम बात करें किचन में, तो होता है सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर जो है सरकार के खाते से आता है। सिलेंडर पर क्या रेट कम होगा या कितना आगे जाएगा। जैसे कि हम बात करें, कुछ चीज़ें बिजली से चलाई जाती हैं सिलेंडर के अंदर, तो उसमें बिजली का भी रोल होता है कि बिजली सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें महंगी होगी, सस्ती होगी, क्या चीज़ें रखी जाती हैं। ये सब केंद्र की ओर से होता है। राज्य का भी अपना एक बजट होता है और केंद्र का भी अपना एक बजट होता है, जो एक आम नागरिक को, मिडिल क्लास को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सबसे ज़्यादा राहत देने वाली चीज़ें होती हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि आपने बिजली देखी, सिलेंडर देखा, इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जैसे हम बात करें, गैस चूल्हा भी इसमें होता है, बिजली का एक चूल्हा होता है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और नमक, मिर्च, धनिया, तेल, ये वगैरह सब कुछ होता है इसके अंदर, किचन के अंदर, जो कि एक आम महिला इसको अपना खर्च बना करके पूरा महीने का राशन इकट्ठा करती हैं और उन पर पूरा महीना अमल करती हैं। इसी प्रकार हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उन पर भी ये खासा असर डालती हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, अब बात कर लेते हैं जैसे कि परिवहन की। अब परिवहन के अंदर, जैसे आपने देखा होगा, परिवहन के अंदर जैसे रेल है, रोडवेज है, और आपका हवाई जहाज़ है, ये सब चीज़ों का जो किराया होता है, इनमें रेल में कितना किराया इसका खर्च होना है। जैसे रेलवे स्टेशन बनाना है, उस पर कितना खर्च होगा, या फिर कितनी ट्रेनें चलानी हो, इस पर खर्च होगा, पटरी कितनी बिछानी है, इस पर खर्च होगा, रेल का जो किराए में जो यात्री हैं उनकी जो लिमिट है वो कितनी रखी जाएगी, यात्री से कितना किराया लिया जाएगा, वो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उन चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लेन करके 1 साल का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाता है। ऐसे ही रोडवेज में किया जाता है, ऐसे ही हवाई जहाज में भी यही सिस्टम लागू होता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपने परिवहन देख लिया। जैसे कि अगर हम बात करें सड़क की, तो इसी प्रकार पूरे देश के अंदर कितनी सड़कें या फिर कितने हाईवे बनाने हैं, कितनी सड़कें अब तक बन चुकी हैं, कितने पर काम रह गया है। इसी प्रकार होता है आपका हॉस्पिटल होता है, इसी प्रकार आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी। मेरे प्रिय साथियों, सबका बजट इसमें रखा जाता है। और सबसे मेन बात है कि सब जो आपने ये तो देख ही लिया है, और जो घर बनाने के लिए जो होता है, जैसे कि हम बात करें घर बनाने के लिए सरिया, बदरपुर, रोड़ी, ईंट वगैरह जितनी भी होती हैं, उन सब के लिए मैन्युफैक्चर और इन सब से जुड़े हुए सवाल इनमें रखे जाते हैं। और अपने देश का जो भी वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री इस चीज़ों को पेश करता है। और सबसे मेन बात यह है कि जब भी भारत के अंदर ये बजट पेश होता है
तो एक शेयर मार्केट में यानी कि बहुत ज़्यादा उछाल आ जाता है, क्योंकि हर कोई इस चीज़ को जानना चाहता है कि इसमें कितने ऊपर तक महंगाई बढ़ेगी या फिर कितनी दर तक नीचे जाएगी, यानी कि जो कितनी सस्ता सामान होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, पिछले बजट में जब हमने देखा था तो आम नागरिक के लिए कुछ इतना खास नहीं था, लेकिन अब की उम्मीद जताई जा रही है कि अब के आम नागरिक के लिए बहुत कुछ होने वाला है। यानी कि हो सकता है कि सिलेंडर सस्ता हो जाए, बिजली सस्ती हो जाए, आपका रेल किराया सस्ता हो जाए, रोडवेज का किराया सस्ता हो जाए, हवाई जहाज का भी किराया सस्ता हो जाए। हो सकता है कि सरिया, बदरपुर और ये आपके हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की आपके चर्चा की जाए इसमें। यही चीज़ पूरी दुनिया में चलती है। अब ये चीज़ें कहाँ कहाँ से निकल कर आती हैं, इन चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक देश के अंदर इन चीज़ों का खासा ध्यान नहीं रखा जाएगा, इनमें कोई लिखित ब्यौरा नहीं होगा, तो जब तक ये कोई मायने नहीं रखा जाता है। तो इसकी शुरुआत देख लेते हैं, इसकी शुरुआत कब कहाँ से हुई थी। तो मेरे प्रिय साथियों, 1773 में रॉबर्ट वॉलपेल ने सबसे पहले अपना एक बजट दिया था, जो कि ब्रिटिश संसद मंत्री ने अपनी संसद में ये दिया था। 1733 में दिया था, और उसके बाद पूरी दुनिया में ये बजट पेश होने लगा था। जब ये संसद में अपना बैग लेकर के आए थे, वो बैग था चमड़े का। किसका? चमड़े का वो बैग था जो अपनी संसद में लेकर के आए थे। वहाँ के जो लोग थे उनको ये जानकारी नहीं थी कि इस झोले में क्या चीज़ हो सकती है। तो मेरे प्रिय साथियों, इसमें ज़्यादा खासा कुछ होता नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताया था उसी का ब्यौरा वो लिखित पेपर में होता है बस। जब ये लेकर के चमड़े का थैला अपनी संसद में लेकर आए तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग जो थे उन्होंने मजाक उड़ाया, बहुत बेहतरीन तरीके से उनकी बेइज्जती की, और बेइज्जती करने के बाद उनसे कहा गया कि अब खोलो इस पिटारे में क्या है। तो मेरे प्रिय साथियों, जब उन्होंने अपना एक कागज का टुकड़ा निकाला, बस छोटा सा टुकड़ा था, उसमें पूरे देश की जो इकोनॉमी, जैसा कि मैंने बताया था रेल, मैंने बताया था सिलेंडर, मैंने बताया था बहुत सारी चीज़ें भी आपको बताई हैं, उनमें से और ज़्यादा बढ़ चढ़ के इन्होंने उस टुकड़े में ही लिख रखा था। तो जब ये देखा सब ने, और उन्होंने ये चीज़ें पढ़ के बताई और उनका खर्च पूरी तरह से बताया कि इतना खर्च हम इन पर करने वाले हैं, या इतने अब तक हम कर चुके हैं, आगे इतना करेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, वहाँ के जो लोग थे, जो सांसद थे, वो सब की सब दंग रह गए। भारत के अंदर जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 26 नवंबर 1947 को, जब भारत जब तक आज़ाद हो चुका था। और सबसे पहले जो इस बजट को पेश करने वाले थे R.K. षणमुख चेट्टी नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने 26 नवंबर 1947 को भारत के बाद पहली बार इस बजट को पेश किया। मेरे प्रिय साथियों, पहले रेल बजट अलग आया करता था और आम बजट अलग आया करता था, लेकिन इसे एक मिला दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा। अब आता है साल 2000 में आती है एनडीए की सरकार। इसका एक नियम था कि जब शाम को 5 बजे फरवरी के अंत के महीना में कार्य दिवस जब पूरा हो जाया करता था, तो शाम को 5 बजे इसकी घोषणा होती थी, और उसके बाद दोपहर को बजट पेश हुआ करता था। जब संसद में वहाँ ब्रिटिश में हो जाया करती थी, उसके बाद भारत में ये इस बजट को पेश किया जाता था। ये एक परंपरा चली आ रही थी, लेकिन
2000 के आते आते एनडीए सरकार यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2001 में ये पूरा पासा पलट दिया और इस नियम को ही पूरा चेंज कर दिया। जब इस नियम को चेंज कर दिया गया तो उसके बाद श्री यशवंत सिन्हा ने जो दोपहर के 5 बजे, जब वहाँ पर दोपहर में होता था, शाम को 5 बजे यहाँ पर घोषणा होती थी, जब ये पेश हुआ करता था, उसके बाद भारत में होता था, तब यहाँ पर 11 बजे, सुबह के 11 बजे यानी कि प्रातः 11 बजे श्री यशवंत सिन्हा नाम के व्यक्ति ने, जो वित्त मंत्री भारत के हुआ करते थे, इन्होंने 11 बजे का टाइम रख दिया और पूरी तरह से इसको कैंसिल कर दिया गया, यानी कि 5 बजे अब कोई भी बजट पेश नहीं होगा। और फरवरी के शुरुआत यानी कि 1 फरवरी को इसको निर्धारित कर दिया गया कि अब 1 फरवरी से अपना बजट पेश हुआ करेगा। लागू जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो मेरे प्रिय साथियों, जो आपने देखा होगा 1 अप्रैल, जो अप्रैल फूल जो मनाया जाता है वो कुछ इसी अंदाज में मनाया जाता है कि बहुत सारे काम हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट किए थे, इसीलिए अप्रैल फूल भी मनाया जाने लगा था। तो मेरे प्रिय साथियों, भारत के अंदर इसको जो भारत के अंदर आर्टिकल 112 में इस बात को रखा गया है कि भारत के अंदर एक बजट पेश होगा। में 112 आर्टिकल में इसको रख दिया है और कह दिया है कि भारत के अंदर एक बजट पेश होगा और वो कुछ नियमों के साथ ऐसा होगा। अब परंपरा जो पिछली बार आई थी, वो जो मैंने अभी आपको बताया, चमड़े का जो थैला हुआ करता था उसको भी अब चेंज कर दिया गया है। अब उस पर कुछ रेड कलर का ऐसे धागा बांध करके, एक लपेट करके कागज़ के टुकड़े को लाया जाता है और 2 से 3 घंटे तक उसे पढ़ा जाता है। और इन चीज़ों को पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। सरकार के पास अगर कोई भी बेस्ट चीज़ नज़र आ रही है तो उसे वो बेचने का काम करेगी, अब उसे बेच देगी। जैसे कि आपने देखा होगा LIC बेच दी है, BPCL बेच दी है, बेल बेच दी है, सारी चीज़ें बेच दी हैं। अब कुछ रेलवे स्टेशन भी बेचे जा रहे हैं, यानी कि सरकार की नज़र में वो सब किससे अब व्यर्थ है और उनसे पैसा कमाने के लिए, मोटा पैसा कमाने के लिए ये सब कर रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है इसे शेयर करें। आने वाले कुछ दिनों में, 1-2 दिन में बजट पेश होगा, उसमें आप देखिएगा कि आपको इनमें से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, आपको क्या क्या नहीं मिली हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।